ऐ जो रुक जा, हर बेते आगी सी बरसा दे। ठटरी के बड़े कई बार डर लगन लगत कि ना हाँ आ जाए आफत हो जाए। अब हमारी शादी वादी नहीं भाई, क्या करवाना क्या चाहता मुँह सरचंद ठटरी के बड़े। आओ नहीं, जब से आओ, जब से जो बीच बीच में मिस कॉल सी मार दे। आओ बढ़िया, सीधे साधे आदमी, गांव के आदमी। हम तो जब से यही देख रहे कि पलटे ना जी। बॉक्स हमने चेक कर ले, जब हम खड़े हुए थे वो उद्घाटन में, तो हमने सबसे पहले जो ही चेक करो कि अगर आग ही ना आई तो अपन ने दही दौड़। बाहर में जो होना होगा देखा जाएगा, जलना थोड़ी है भाई, कहा जलने थोड़ी आए। तो हमको बहुत गर्व है, भारत की आर्मी पर गर्व है। धन्य है, उन्होंने प्राणों की बाजी लगा करके। और जो घटना हुई पहलगांव की, निश्चित रूप से निंदनीय हुई, घोर निंदनीय हुई। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हिंदुओं, अगर तुम जगोगे नहीं तो वो तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हें चुन चुन करके मारेंगे, तुम्हें बीन बीन करके मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा, मन में सोच रहे होगे गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे। तुम हिंदू इसलिए नहीं हो, या तो तुम ब्राह्मण हो, या तो तुम क्षत्रिय हो, या तो तुम वैश्य हो, या तुम सेवक हो। जिस दिन क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद के ऊपर उठकर तुम गर्व से कहने लगोगे हम कट्टर हिंदू हैं, उसी दिन उनकी ठटरी भी बंधेगी, गठरी भी बंधेगी। और हमें पक्का भरोसा है एक दिन पाकिस्तान, चूंकि अपना बेटा है, मतलब भारत का, हाँ, अपना मतलब तो हमारा मत समझ जाना। ऐसा कोई सिस्टम तुम लोग ना तुरंत ही गलत लेते, हमारी बात का अर्थ का अनर्थ कर। मतलब भारत का बेटा, अब बेटा है तो बेटा ही है। हो जाते हैं बिगड़ेल औलादें होती हैं। अब सबके, भारत के कई पिता ऐसे उनके बेटा बिगड़ेल हैं। अब क्या करें, मर्डर थोड़ी करते बनता है। अब बिगड़ेल औलादों को तो जूता दे, लाते दे गुस्सा, सुधारते रहते हैं बीच बीच में। हर बार वो गलती करता है, हर बार दे चटाक न कटा ठटरी के भरे। तो वर्तमान में भारत ने यही किया है, बिगड़ेल औलाद है पाकिस्तान। तो जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब अभी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो सबसे ज्यादा अलर्ट यही था जबलपुर में। तो एक सज्जन हमसे बोले महाराज यहाँ एक बात हम बोल दें, बुरा ना मानना, पत्रकार भी बैठे हैं। एक चीज हमको अच्छी नहीं लगी न्यूज में, बाकी सब अच्छा लगा। हमारे भारत की डिफेंस की जानकारियों की न्यूज हमें नहीं लगता है वायरल की जानी चाहिए। कहां कहां आर्मी के अड्डा हैं, कहां वेपन बनाए जाते हैं, ये जानकारियों को न्यूज पर डालने से सामने वाला शत्रु सतर्क होकर के वहीं पर हमला करता है। इसलिए 4-5 दिन जबलपुर वालों को कई बार नींद नहीं आई जब अभी पाकिस्तान की ठटरी बढ़ रही थी। और क्या गजब का भारत, 1971 का भारत थोड़ी है ये, तो 2025 का भारत है। 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारता है। और हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। इतनी बेगमें निकली। अच्छा देखो मजा बात ये है, उनके खसम वहां है। अब बेगम, तो हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है, देश क्या खाक संभालेगा। बताओ, जिनकी बेगमें भारत में खा पी रही हैं उनसे देश क्या संभलेगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। जब लुगाइयां ही नहीं संभाल रही तो देश के हलवा संभालोगे तुम। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। अंग्रेजी हमारी ऊंची लेवल की है तो हमको बहुत गर्व है अपनी भारतीय आर्मी पर। धन्य है भारत के जवान। देखो आप लोग मानते होंगे, हमारा तो सीधा सिद्धांत है भैया, देश के 2 ही रियल हीरो हैं। जो पर्दे पे आते हैं वो तो नचैया हैं। देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। हाँ, तो हमारी तरफ से तो अगर कोई साधु बनना सरल है, साधु बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बस जबलपुर के इस बाजार में जाओ, 300 की धोती, 200 का कुर्ता, 20 रुपया का चंदन, 50 की माला, लो साधु तैयार। पर साधुता आना बहुत कठिन है। साधुता कैसी?
तुम्हारे जीवन में साधु स्वभाव का उतरना। संत कौन है? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझे, जिसका मन निर्मल हो, दिल सरल हो, जो दूसरों की पीड़ा अपना बना करके चले, उसी को तो साधु कहा जाता है। तो साधु बनना सरल है, पर साधु हो जाना बड़ा कठिन। और साधु बाहर से नहीं हुआ जा सकता। कपड़े ही भले ही गेरुआ ना हो, पर मन गेरुआ अगर हो जाए तो सच्चा साधु वही कहलाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। बीच रास्ते में कालनेमी साधु बनकर के बैठ गया, राम 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 कथा सुनाने लगा। और हनुमान जी महाराज को राम कथा बड़ी प्रिय है। क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी महाराज को कथा बड़ी प्रिय है। तो हनुमान जी ने सोचा चलो कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी देर ही सही भगवान की कथा सुन लो। हनुमान जी उतर गए नीचे, आश्रम देखा, कथा में देखा संत जी रामायण बैठा रहे हैं। रामायण में अच्छा कालनेमी ने कौन कभी कथा की है? कथावाचक थोड़ी है कालनेमी, कभी कथा की नहीं। और लंका में कथा होती भी नहीं, तो उसे यह पता नहीं था कि बालकांड से शुरू करना है कि अयोध्या से। सीधा लंका कांड खोल लिया डायरेक्ट, कोई मंगलाचरण नहीं, लगा लंका कांड पढ़ने है। लंका कांड तो हनुमान जी भी चौंके कि पहला कथावाचक है जो सीधा लंका कांड से शुरू कर रहा है? कोई मंगलाचरण नहीं, कोई कीर्तन नहीं, सीधा लंका कांड। हनुमान जी समझ गए। अच्छा, हनुमान जी को कथा में प्यास बुझती है, लेकिन इस कथा में लगी। क्यों? क्योंकि जिस कथा में कथावाचक अपने हित के लिए कथा करे, वहां हनुमान जी को प्यास लगती है। और जिस कथा के द्वारा दूसरों के जीवन को बदलने की कोशिश की जाए, वहां हनुमान जी की प्यास बुझती है। आहा, हनुमान जी बोले महाराज हमें प्यास लगी। हाँ तो अच्छा, वो कभी बाबा बना थोड़ी, तो नया नया बाबा। बोले ये लो कमंडल ले लो, कमंडल पी लो, पानी जाओ पी लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है, चेला को दिया जाता है। तो कालनेमी को लगा गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ तो चेला बन जाओ, चेला को दिया जाता तो चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले उसके लिए तो दीक्षा दी जाती है। कालनेमी बोला दीक्षा ले लो। तो हनुमान जी बोले स्नान करना पड़ेगा। बोले करे आओ, पीछे सरोवर है। हनुमान जी जैसे ही गए सरोवर में, उसी समय हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ लिया। जैसे ही पैर को पकड़ा सो एक लात मारी, मगरिया से एक दिव्य स्त्री प्रकट हो गई। हनुमान जी बोले कौन हो? अरे बोले महाराज हम तो श्राप बस कारण मगरिया बने थे, पर ये जो साधु है इसकी दीक्षा इच्छा ना ले लियो, पक्को कालनेमी है नंबर 1 को, आओ दीक्षा में ना पड़ जाइयो। हनुमान जी बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले हम पे तो कृपा हो गई। अच्छा देखो, मगरिया ने हनुमान जी के पैर पकड़ा, शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा, गज का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती हाथी की, गज का पैर भी मगर ने पकड़ा। ये मगर बड़ा खतरनाक है, किसी का भी पैर पकड़ लेता, हम तुम लोगों का भी पकड़ लेता है। जैसे कल अभी हम 1 घंटा बाद जब चले जाएंगे तो तुम घर जाओगे तो तुम्हारे पड़ोसी पूछेंगे कहाँ गए थे? अब वहाँ जेबीपी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे। अरे हाँ हमें भी जाना था मगर, हमें भी जाना था मगर। कुछ लोग ऐसे भी मिलते, अरे बोले हम क्या बताएं, हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी, लेकिन मगर। लो देखो इसका भी पकड़ लिया पैर, ये मगर बड़ा खतरनाक है। हनुमान जी का पैर पकड़ा, शंकराचार्य का पैर पकड़ा, गज का भी पैर पकड़ा, हम तुम लोगों का भी पैर मगर पकड़ लेता है। हम भी अरे क्या बताएं, हमें भी दर्शन करने थे मगर। और कुछ लोग तो अरे हम तो पहुंच गए थे मगर। ये मगर बड़ा खतरनाक है, किसी का भी पैर पकड़ लेता। लेकिन हनुमान जी सफल कब हुए? हनुमान जी सफल हुए मगर पर चरण का प्रहार कर दिया तो मगर पैर पकड़े नहीं रहा, मगर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भक्त जब अगर और मगर पर
चरण का प्रहार, अपनी वाणी का और विचार का प्रहार कर दें तो उन व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी वापस आए, कालनेमी से बोले गुरुजी। कालनेमी बोला चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा। बोले नहीं 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 पहले। अच्छा, कालनेमी ने कभी दीक्षा दी थोड़ी है, उसे लगा पहले दक्षिणा दी जाती हो फिर दीक्षा। बोले ठीक है दक्षिणा ले आओ। उसे लगा ये देंगे सोना चांदी देंगे, जूड़ा देंगे या मुगदर देंगे। हनुमान जी ने दोनों पैर पकड़े, घसीटा मारा। कालनेमी बोला ये क्या है? हनुमान जी बोले ये तो अब दक्षिणा का टेलर है। और ऊपर उठा करके जहां एक पछाड़ मारी, सो कालनेमी पहले नीचे गया फिर ऊपर चला, हमेशा के लिए गया। कालनेमी का भगवान ने, हनुमान जी ने उद्धार कर दिया। अब पर्वत के पास आए, पर बहुत प्रकार की बूटियों को जलते हुए देखकर, संजीवनी एक जैसी बूटियां देखकर हनुमान जी को लगा कि गलत ना हो जाए, प्रभु के प्राण बच जाएं। ये विचार नहीं करना है कि कौन असली है कौन नकली है, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठा लेना चाहिए। इसलिए देखो जेबीपी हॉस्पिटल में भी एक दवाई नहीं रखी, सब रखी, ताकि कोई भी रोगी आ जाए तो सबका इलाज मिल सके। या हनुमान जी का मानो ये सूत्र यहाँ फिट हो रहा हो। हनुमान जी भी पूरा पर्वत लेके आए कि जितनी बूटियां हैं वो कोई ना कोई रोग के काम तो आएंगी ही आएंगी। इसलिए हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठा लिया और पूरे पर्वत को लाए तो चौपाई सिद्ध हो गए। लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि सिर लाए। गाइए श्री रघुवीर हरषि सिर लाए। सीताराम 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 जानी विधि राखे राम, लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि सिर लाए। संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। मेरे पागलों, मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को संकेत देना चाहते हैं, जो दवा से ठीक हो उन्हें दवा देनी चाहिए, जो कृपा से ठीक हो उन्हें राम नाम का मंत्र दे देना चाहिए। है? जो कृपा से ठीक हो उन्हें कृपा की, लेकिन दोनों की जरूरत है, केवल दवा भर की नहीं, कृपा की भी जरूरत है। इसीलिए हमें लगता है कि सौरभ जी ने बड़ी बुद्धि का काम किया, हॉस्पिटल बनाया पर प्रारंभ कथा से करवाया। इससे परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी की कृपा के लिए आज हम जब जा रहे थे तो हमें बताया, बोले गुरुजी यहां पर हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा। तो लो बढ़िया हो गया, कृपा भी और दवा भी, दोनों की व्यवस्था हो सके। तो जिन्हें कृपा से ठीक होना है, कई बार डॉक्टर ही कह देता है अब तो वे ही बचा सका, प्रार्थना करो, प्रार्थना से ही बच सकते हो, और प्रार्थना में ताकत होती है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कोई तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखे, है? उसी प्रकार कोई प्रार्थना करे और प्रार्थना विफल हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर कोई दिल से प्रार्थना करे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती। और हनुमान जी का मंदिर बनेगा तो हनुमान जी को तो वैसे ही आशीर्वाद है, उनके लिए लिखा नासे रोग नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी महाराज का तो ये आशीर्वाद ही है। अगर रोग बन गया हो, पीड़ा बन गई हो, तो पीड़ा और रोग को मिटाने का काम वीर बजरंग बली का ही है।
तो हमें लगता बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के स्मरण के साथ आज ये जेबीपी हॉस्पिटल का जो आरंभ हुआ है, यह आरंभ नहीं है, अभी तो न जाने क्या क्या हनुमान जी को करवाना है। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं इस हॉस्पिटल में जो भी आवे वो निरोगी होकर के जावे, और भगवान उनको बल देवे, भगवान उन पर कृपा बनाए रखवे। और सब पर हम तो जो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, संपूर्ण जबलपुर कौशल प्रांत, संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरा विश्व भगवान हनुमान जी की कृपा से निरोगी रहे, और सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। तो एक दिन के लिए हम जो है यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हॉस्पिटल भी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। पुनः कभी समय मिलेगा इसी क्षेत्र में कहीं बढ़िया 2-3 दिन की हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। और बहुत दिन से कथा सुनाई भी नहीं, दरबार भी नहीं लगा है, तो दरबार भी लगाया जाएगा। हाँ, बाकी कल रात को हम जबलपुर मंडल से भी मिले, बहुत आनंद आया। अभी हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है, तो ज़्यादा देर बोलें, ज़्यादा चलें तो आगे को लोगों थक जाता है, शरीर ही है। लेकिन जबलपुर आके हमें फिर से अच्छा लगने लगता है। अब जबलपुर है ही अच्छा, जहाँ नर्मदा मैया का किनारा, नर्मदा बह रही हैं कल कल किन्नों, और जबलपुर वाले तो वैसे ही महान होते हैं।